कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ा मैं आज लेट चल रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आपको कष्ट हुआ। सहारनपुर वुड कार्विंग का एक शहर है। यहां आर्टिजनशिप है। आज सुबह में ब्रास के जो कारीगर होते हैं उनसे मिला और उनसे काफी बातचीत की। देखिए, चुनाव आता है और विपक्ष के लोग शुरू हो जाते हैं। 2004 में एनडीए की सरकार थी और उन्होंने एक गुब्बारा हवा में उछाला, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा, शायद आपको याद होगा। गुब्बारा ऊपर फेंका और उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, आप एनडीए को वोट दीजिए। गरीबों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे से पूछा, भाई क्या हिंदुस्तान चमक रहा है? किसानों ने अपने आप से पूछा, भाई क्या ये हिंदुस्तान चमक रहा है? और जब चुनाव हुआ, बटन दबे तो बीजेपी का जो इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा था वो धड़ाक से बोला, हवा में खत्म हो गया। भैया देखिए, पिक्चर बनती है, जैसे धूम पिक्चर थी, याद है आपको? फिर धूम पिक्चर बनी, ठीक से चल गई, तो फिर धूम 2 आई, दूसरी पिक्चर। वैसे ही इनकी जो पिक्चर फेल हुई एनडीए वालों की, इंडिया शाइनिंग वाली, उन्होंने सोचा कि फेल पिक्चर को एक बार फिर सिनेमा हॉल में डालते हैं। 2009 में फिर से उन्होंने शुरू किया, गुब्बारा एक और फुलाया और ऊपर फेंका, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा। 2004 वाली पिक्चर फेल हो गई। इन्होंने सोचा भैया लगा लेते। 2009 में वोटिंग का समय आया, आपने बटन दबाया और बीजेपी की दूसरी पिक्चर भी फेल, धड़ाम से उनका जो गुब्बारा था वो भी बैठ गया। अब ये आए, इनके जो डायरेक्टर लोग हैं बैठे, इन्होंने कहा भैया इंडिया शाइनिंग तो फेल हो गई, पार्ट 1 फेल हो गई, पार्ट 2 फेल हो गई, अब क्या करें? तो इन्होंने अपना नया निकाला है, गुजरात मॉडल। अब ये गुब्बारा इन्होंने उछाला है और पहले इसमें ये हवा भरते थे, अब इसमें उन्होंने गैस भरी है, पूरा गैस भरा है इसमें। गैस भरा है और ऊपर गुब्बारा दिख रहा है आपको गुजरात शाइनिंग का। 2014 में भैया बटन दबाने का समय आएगा। हिंदुस्तान का गरीब, मजदूर, किसान बटन दबाएगा और देखना जैसे बटन दबेगा धड़ाम से गुब्बारा बोलेगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या किया? गरीबों के लिए हम लड़ाई लड़े। 2004 में, 2009 में हमने मैनिफेस्टो में लिखा था, सरकार बनेगी तो गरीबों की बनेगी और सबकी बनेगी। किसी एक जात की नहीं बनेगी, किसी एक धर्म की नहीं बनेगी, किसी एक प्रदेश की नहीं बनेगी, सबकी बनेगी। हिंदू की बनेगी, मुसलमान की बनेगी, सिख की बनेगी, ईसाई की बनेगी, यूपी की बनेगी, महाराष्ट्र की बनेगी, हर प्रदेश की बनेगी, हर जात की बनेगी। और हमने करके दिखाया। सबसे बड़ा काम रोजगार का अधिकार। अब देखो, प्रधानमंत्री आपसे कुछ नहीं छुपा सकता, मंत्री आपसे कुछ नहीं छुपा सकता, ब्यूरोक्रेट आपसे नहीं छुपा सकता। इससे बड़ा औजार भ्रष्टाचार के खिलाफ है ही नहीं। और दिया किसने? हमने दिया। लोकपाल बिल की चर्चा हुई, बड़े भाषण लगे। बिल किसने पास किया? किसने दिया आपको बिल? बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया, हमने दिया। हम खड़े हुए, हम लड़े, हमने दिया।
ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ा औजार आरटीआई, दूसरा औजार लोकपाल बिल। अच्छा भैया मुझे एक बात बताइए, अगर सबसे बड़ा औजार आरटीआई है और दूसरे नंबर पे लोकपाल बिल है, तो गुजरात में आरटीआई कमिश्नर क्यों नहीं आया? जब तक कोर्ट ने दबाकर सरकार पे दबाव नहीं डाला तब तक आरटीआई कमिश्नर नहीं आया, और आज भी वहां एक आरटीआई कमिश्नर है। लोकायुक्ता नहीं था। तो भाषण बहुत होते हैं, विकास की बात होती है, प्रगति की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, मगर जहां बीजेपी का राज है वहां ये सब बातें नहीं होती, वहां इनको ये दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा मैं आपको भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार भैया आएगी, गुब्बारा इनका फटेगा बड़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हम करेंगे क्या। 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला, उनके पैरों के नीचे अधिकार का फर्श बनाया, रोजगार, भोजन, शिक्षा। अब हम 2 और अधिकार देने वाले हैं। एक अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार। राजस्थान में हमने एक योजना चलाई थी, महाराष्ट्र में चलाई थी, जहां गरीबों को हम मुफ्त में दवाई देते हैं, और वहां राजस्थान में, महाराष्ट्र में, केरला में बहुत फायदा हुआ, गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ। ये हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने वाले हैं कि एक गरीब ना हो। देखिए आप मजदूरी करते हो, 2 दिन आप मजदूरी करते हो, फिर बीमार हो जाते हो, और जो आपके 2 दिन 3 दिन में मजदूरी से पैसा मिलता है वो दवाइयों में आप जला देते हो। अब हम आपको स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, दवाई देंगे, और अस्पताल के दरवाजे आपके बच्चों के लिए भी खोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी ने कहा था रोटी कपड़ा मकान। अब हम आपके सर के ऊपर छत का अधिकार डालना चाहते हैं। जो गरीब है, चाहे वो शहरों में हो, गांव में हो, हम आपको छत का अधिकार देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। ये बातें गरीबों के लिए हैं। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, 15 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं और 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं और मिडिल क्लास के नीचे हैं, और शायद इस भीड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं बुनकर, जो रिक्शा चलाते हैं, बढ़ई, जो टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, जो चौकीदारी करते हैं, जो अपना पसीना देते हैं इस देश को रोज। उनसे आज सुबह में मिला, ब्रास के जो कारीगर हैं उनसे मिला, और यहां जो लकड़ी के कारीगर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। 70 करोड़ लोग जो अपने आप से रोज पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं। हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और 70 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों में हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। हम आपके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और हम आपको स्वास्थ्य देना चाहते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं। यहां बहुत सारे युवा दिख रहे हैं मुझे। पिछले 5 सालों में मनरेगा हमने दिया, मगर एक और बहुत बड़ा काम किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक कॉरिडोर बनाया है। सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें तैयार की हैं, रेलवे लाइन लगाई है, बिजली का साधन, पानी का साधन किया है, और एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हमने बनाई। वहां हजारों उद्योग लगेंगे। उत्तर प्रदेश से निकलता है, दिल्ली से लेकर
बंगाल तक जाता है और वहां हजारों उद्योग लगेंगे और ये जो यहां युवा दिख रहे हैं वहां आपको रोजगार मिलेगा आने वाले महीनों में। मैं चाहता हूं कि जो आज घड़ी पहनते हो आप, जो जूते पहनते हो, जो टेलीफोन इस्तेमाल करते हो, ये आज चीन में बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में ये सब हिंदुस्तान में बने और इसको ये हमारा जो युवा खड़ा है बनाए। इसीलिए हमने ये कॉरिडोर बनाया है, इसीलिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमने आपको दिया। महिलाओं की बात करना चाहता हूं। महिलाओं को आगे बढ़ाने, अगर हम महिलाओं को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और यहां महिलाएं बैठी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में हमने आपको रिजर्वेशन देने की कोशिश की। लोकल बॉडी में, पंचायत में हमने 50% रिजर्वेशन दे दी, मगर उस बिल को लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण के बिल को विपक्ष के लोगों ने रोका है। हम वो बिल पास करके आपको जगह देंगे विधानसभा में, लोकसभा में और कांग्रेस पार्टी में। अंत में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं और शायद ये सबसे जरूरी बात है। ये देश हम सबका है, ये किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटाना है। और मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और बहुत पुरानी विचारधारा है, हजारों साल पुरानी विचारधारा। विचारधारा क्या है कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है एक दूसरे से प्यार करके रहता है, मिल के रहता है, भाईचारे के साथ रहता है, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ नहीं रहता है। हम सबको मिलाकर चलाते हैं, प्यार से बातचीत करते हैं। और हमारी कोशिश, कांग्रेस की कोशिश रहती है कि हम हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, हर जात के लोगों को प्यार से मिला के इस देश को आगे ले जाए। इसके बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। विपक्ष के लोग गुस्सा उछालते हैं, दंगा कराते हैं, एक को दूसरे से लड़ाते हैं। हम प्यार की बात करते हैं। अब देखिए, कुछ महीने पहले यहां के प्रत्याशी ने विपक्ष के बारे में कठोर शब्द प्रयोग किए। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका नहीं। कांग्रेस पार्टी का तरीका मैं आपको बता देता हूं। चाहे हमारा विपक्ष हमें गाली दे, चाहे हमारा विपक्ष हमारे बारे में गलत चीज बोले, जैसे पिछली मीटिंग में गोयल साहब ने बात उठाई कि मोदी जी ने मेरे बारे में कहा कि वो ड्राइवर का काम नहीं कर सकता। देखिए, जो विपक्ष का व्यक्ति कहता है, करता है, वो जो उसके अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें प्यार से काम करना चाहिए, हमें दिल से काम करना चाहिए और लड़ना जरूर चाहिए हिंदुस्तान के लिए, एकता के लिए, प्यार के लिए, मगर कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, और हिंदुस्तान तभी बढ़ेगा जब हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, आप ये बात समझिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं ये गुस्से की राजनीति करते हैं। हमें गुस्से की राजनीति नहीं करनी है, हमें प्यार की राजनीति करनी है, हमें इज्जत की राजनीति करनी है और हमें गुस्से की राजनीति से लड़ना है और हराना है। और आप देखना गुस्से को हम प्यार से मिटाएंगे, गुस्से को हम प्यार से हराएंगे। आप देखना, और आप सब प्यार से गुस्से को हराओगे। अंधेरे को भैया अंधेरा नहीं मिटाता है,
अंधेरे को बत्ती मिटाती है, लाइट मिटाती है। प्यार से सब कुछ हो जाता है। हिंदुस्तान में प्यार से ऐसे काम किया जा सकता है। और ये आपका दिल कहता है, मेरा दिल कहता है, ये हम में और उनमें फर्क है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक साथ लड़िए। और ये जो लोग हैं गुस्से की राजनीति, क्रोध की राजनीति, एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करते हैं, इनको हम एक साथ वापस घर भेजेंगे। इनका जो गुब्बारा है इसको फोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।